For latest information and news, please subscribe खबरें दमदार and click on the notification bell for more updates. नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें दमदार में। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी मयंक के साथ। इस समय हम पहुंचे हैं उमेश उर्फ गोल्डी के पास। जैसे कि आप बता दें कि प्रत्येक प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और अपना दम दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज भी जो है वो आशीर्वाद भी मिला हुआ है, रोड शो भी निकाला है। प्रत्येक पार्टियों के द्वारा लगातार रोड शो जारी है और जान लेते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के मैदान में उतरे हैं और कितनी समस्या जो समालखा के अंदर है। पहले भी पेंडिंग थी, समस्या हैं जो कई बार कहते हैं कि समस्या तो है लेकिन निवारण नहीं है। क्यों नहीं है ये आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है और जनता के सेवक भी जानते हैं। तो जान लेते हैं पूरा मुद्दा, क्या मुद्दा रहेगा, क्या जो अब की बार जो समालखा वासी हैं उन मुद्दों को लेकर के जिसको भी चेयरमैन बनाएंगे वो चेयरमैन जो होगा वो उन मुद्दों पर खरा उतरेगा, या फिर लगातार जिस प्रकार से आश्वासन मिलते आ रहे हैं समालखा वासियों को, या फिर अब की बार भी वो अपने आप को ही ठगा सा महसूस करेंगे। तो स्वागत है उमेश जी। तो ये बताइए कि आज जिस प्रकार से रोड शो है, आशीर्वाद भी आपको मिला है भरपूर। जिस प्रकार हमने देखा कि पूरा का पूरा जो रोड था, बिल्कुल जयकारे भी थे, आपके टीम के भी थे, जीत का भी पूरा का पूरा सहयोग जिस प्रकार से देखा जा रहा है। क्योंकि जो जीत होती है वो एक रैली बता देती है। कई बार क्या होता है कि कोई वोट से पहले या फिर वोट लेने से पहले सामान बांट दिया, दारू बांट दी, अपनी टी शर्ट्स बांट दी, लेकिन जो यहाँ जो युवाओं का जोश है, जो बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं भी हैं रैली में, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपकी जीत जो है वो बिल्कुल निश्चित है, या फिर जो समालखा वासियों का जो आशीर्वाद है वो आपके प्रति नज़र आ रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे समालखा वासियों के लिए? सबसे पहले नमस्कार सभी मेरी जनता जनार्दन को, आपके न्यूज़ के चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, ये ना तो कोई शक्ति प्रदर्शन था, ना कोई ऐसा कुछ था। ये मेरी एक संयम तरीके से सिर्फ अपनी बुज़ुर्गों से, अपने माताओं से, अपनी बहनों से, अपने दुकानदार भाइयों से एक आशीर्वाद लेने के लिए मैंने एक छोटा सा एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में लोगों ने आहुति डाली है। और सबसे बड़ी बात है, उम्मीदवार जितने भी खड़े होते हैं सभी अपना दम भरते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। और पिछले 15 साल में समालखा में क्या हुआ वो जनता जनार्दन जानती है। कौन किस तरीके से काम कर रहा है, क्या काम हुआ है और कौन काम कराएगा, ये भी जनता को पता है। क्योंकि राजनीति को सबसे गंदा बनाने वाले लोग आज वो सबसे ज़्यादा छाए हुए हैं। तो मेरी एक ही भी विनती है लोगों से, अपनी जनता से, समालखा की जनता से, कि वो साफ छवि, ईमानदार छवि, एक युवा जोश, नेक नीति से, नेक नीयत से हम आए हैं। तो 19 तारीख को जो चश्मे का बटन दबाएं और इस भाई की जो यात्रा है मेरी, एक ये राजनीतिक यात्रा, इसमें मेरे साथ चलें और सहयोग से इस समालखा का विकास कराएं। उमेश जी, एक बात थोड़ी सी खटक रही है। खटक भी किस लिए रही है? क्योंकि बीजेपी का जो प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा है तो उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, उन्होंने खुद कबूल किया है कि मैं लगभग 7.5 महीने जेल के अंदर भी रहा हूं। और अब जो है जो पूर्व विधायक भरत सिंह छोक्कर हैं, उन्होंने भी संजय बेनीवाल के ऊपर भी आरोप लगा दिया कि वही सेम आरोप जो हैं वो उनके ऊपर भी लगे हुए हैं। तो दोनों के ऊपर जो है एक वो कहते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। वहीं भरत सिंह छोक्कर के जो पेट्रोल पंप के पास में जो जगह है, वहाँ पर दीवार को तोड़ करके, ट्रैक्टर चुरा करके उनको चोर साबित करने के लिए भी पूरा प्रयास किया गया था। तो इन तीनों मुद्दों को लेकर के क्या कुछ देखते हैं आप? देखिए सर, ये सिर्फ जनता का मुद्दा है और जनता को भटकाने के लिए लोग आपस में ये राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं निम्न स्तर की राजनीति ना करने आया हूँ। मेरा जो मेन विज़न, मेरा मेन गोल जनता की सेवा करना है। ये जनता को जानती है, सब कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे हो रहा है, सब जनता को पता है। इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना मेरे पक्ष की ज़रूरत है इसमें। ये उनको भी पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है समालखा के अंदर, और कौन सच्चे मन से राजनीति करने आया है। तो मेरा एक यही मानना है कि मेरी साफ छवि, नेक नीति, नेक नीयत, और हमारा 30 सालों से मेरे फादर साहब का लेख राज खट्टर एक ही राजनीतिक पार्टी में हैं। तो ये पार्टी के लिए ईमानदार कितना बंदा है आप ये सोचिए। तो क्या वो लोगों के बीच ईमानदारी से नहीं जाएगा? तो ये सोच के देखिए, कोई प्रलोभन की ज़रूरत नहीं है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ अपने इंटरव्यू में। तो मेरा एक ही नारा है, अच्छे तरीके से काम कराना, समालखा के क्षेत्र की तकदीर बदलना, जन समस्याओं को उठाना, और उसमें हम सफल भी साबित होंगे और परमात्मा का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा। समालखा के जो काफ़ी मुद्दे हैं, देखो वो तो आपको पता होगा और समालखा वासियों को पता होगा। तो कौन से जो मुद्दे हैं जो आप बिल्कुल, अगर आपको
जीतते हैं तो जिन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाओगे या फिर गए भी हैं, तो कौन से वो मुद्दे हैं जो आप बिल्कुल जल्द साकार करोगे? ये मैंने अपना एक मैनिफेस्टो सबसे पहले जिस दिन मुझे नॉमिनेशन मैंने भरा उसके अगले दिन मैंने अपना पहला मैनिफेस्टो डाल दिया था। जितने वार्डों से मैंने जीत घुमा फिरा, उसके बाद मैंने उस मैनिफेस्टो में बहुत सारे चेंजेस भी किए। समस्याएं हमारे समालखा की एक नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। आप भी समालखा में आए हो, आप मेरे ख्याल से बोल रहे हो कि मैं पानीपत से आया, तो पानीपत से आया तो आप ही बताइए कि यहाँ समालखा के क्षेत्र जो सड़कें हैं, खड्डों में सड़कें बनी हुई हैं, सड़कों में खड्डे नहीं हैं। तो एक तो समस्या सबसे बड़ी ये है हमारे समालखा की, दुर्भाग्य है कि वो पानीपत का भी हाल यही है। वही दुर्भाग्य कह रहा हूँ मैं, बीजेपी लोग कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य है कि यहाँ देखो कितना विकास हो रहा है, ये पता लग जाएगा लोगों को, पता लग भी रहा है। दूसरा, आप फ्लाईओवर के नीचे जाते हो, आप वहाँ पे आप देखो कितना कचरा नालियों में भरा पड़ा है। वहाँ पे कोई शौचालय की सेवा नहीं है, कोई शौचालय नहीं है वहाँ पे। अगर आप जाना चाहते हो, आप बाहर से आए हो और आपको वॉशरूम जाना है, शौचालय जाना है, तो वहाँ नहीं है। मेरी माताएं बहनें आती हैं वहाँ पे बाहर से, कोई बाज़ार में जा रहा है, कोई सब्ज़ी में जा रहा है लेने के लिए, रेडी भी है सब्ज़ी वालों की, उन लोगों को भी परेशानी होती है। बाज़ार में जाइए मेन फ्लाईओवर के नीचे से आप, तो वहाँ देखिए जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। ये गंदगी, बदबू, ये क्या करेगी? ये हमारे को बीमारी तो करेगी। तो ये समस्या बड़ी है। बेसहारा पशु आप देखोगे, रात को, दिन को, सुबह को आपको घूमते मिलेंगे, कोई प्रबंध नहीं है इनका। कई वार्डों में तो देखो लाइटें, जो वायरें हैं, तारें हैं, वो नीचे लटकी हुई हैं बिल्कुल, जिससे जान माल का खतरा भी बढ़ सकता है। इन चीज़ों को सुधारना है। स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं और कई ऐसी समस्याएं हैं। जैसे मैं कल जोरासी रोड पे मेरा एक प्रोग्राम था गांधी कॉलोनी में, तो वहाँ लोगों का समर्थन बहुत मिला मुझे। अपार वार्ड 5 में गया मैं, तो वहाँ मुद्दा एक उठाया उन्होंने शमशान घाट का। ये जोरासी रोड पर एक शमशान घाट जरूर चाहिए, पंचायती ज़मीन पे है, वहाँ पंचायती ज़मीन भी रखी है और ये मुद्दा पहले भी उठाया गया है पर कोई काम नहीं हुआ। तो मेरा ये प्रमुख मुद्दा होगा। और कई जगह पार्कों की समस्या है, पार्क नहीं है, पार्क बोल के चले गए, वो पार्क भी वहाँ पे नहीं बना है पटवार खाने के पास। तो ऐसी ऐसी समस्याएं चुरकाना रोड पे भी हैं, वहाँ पे भी शौचालय की समस्या मुझे मिली है। कई जगह वहाँ रेडी वाले जो रेडी लगाते हैं तो कहते हैं कि हमारे को कम से कम भी आधा किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पे जाना होता है बाथरूम करने के लिए, वॉशरूम करने के लिए। और जब तक उनके ग्राहक चले जाते हैं, जब तक उनके कस्टमर चले जाते हैं, उनको दिक्कत होती है, भाई हमारे को जाना है, कोई आसपास कहीं भी नहीं है। तो समस्या समालखा में सर एक अनेक है, उसका एक ही निवारण है, जनता को सोचना है कि कौन आपके बीच में इतने पुराने साल से राजनीति कर रहा है। कोई एक मेरा पे नाखून जितना दाग अगर कोई साबित कर दे तो मैं ये इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा, मैं इस इलेक्शन को भी छोड़ दूंगा। मुझे चेयरमैन का पद नहीं चाहिए, मुझे जनता का प्यार चाहिए। हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। तो मेरा यही आश्वासन है, हाथ जोड़ के विनती है कि सोच समझकर साफ छवि के ईमानदार व्यक्ति को आप वोट करें ताकि वो आपकी सेवा कर सके निष्ठापूर्ण। धन्यवाद। तो ये हमारे साथी उमेश, जिनका ये कहना है कि अगर समालखा वासी अगर मुझे सेवा का मौका देते हैं तो मैं उनकी सेवा दिन और रात करता हुआ नजर आऊँगा। तो बने रहिए खबरें दमदार के लिए। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी मयंक के साथ। For latest information and news, please subscribe खबरें दमदार and click on the notification bell for more updates.